मालिक आपको सलामत रखे। ये मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कभी कभी ताकि बच्चों को कभी भूले नहीं, तो मुझे ज़रा मिल के बताइएगा कि ये क्या है। अल्लाह आपको सलामत रखे। और बाबा जी ये क्या है? मैं हालांकि ऐसी मजलिस से 15-20 मिनट के बाद जाकिर इतना बड़ा फिक्रा कहता है, लेकिन मुझे चूँकि सैयद ने कहा है कि विलायत के कसीदा सुनाना, इसलिए मैं आगाज़ ही में अपनी मजलिस का सबसे बड़ा फिक्रा कहने लगा हूँ। वो भाई जो बरामदे तक बैठे हैं, जो भाई खड़े हैं, आपने मेरा साथ देना है। जो छोटे बच्चे बैठे हैं बेटा, आपने, चूँकि मैं इसलिए आपको ये पैसे दिखा रहा हूँ क्योंकि बच्चा जो है ना वो छोटा जहन होता है, वो जो चीज़ देखता है ना फिर कब्र तक उसके काम आती है। जिसका भी जहन छोटा होता है ना उसे दिखाया जाए ना, जिसका भी जहन छोटा होता है, जिसका जहन छोटा होता है ना, जब उसे दिखाया जाता है तो फिर उसे भूलता नहीं है। ठीक है, जो मालिक आपको सलामत है। इसलिए बच्चे बेटा आपने मेरे को देखना पुत्र, जितने बच्चे बेटा ये क्या है और बेटा ये क्या है, ये मिल जाए तो कितने बनते हैं? 1100। शाह जी मैं सैयद आज़म बाबा जी, मैं आपकी वजह से कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि 11वीं वाला लगे जरा ना बोले। शाह जी ये मैं जी साईं ये मैंने पूछा तो भाई कह रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि 1100 बनता है। बाबा जी ये 100 है, ये 1000 है। इसके बाद मैंने मजलिस शुरू करनी है। अगर एक ऐसा नारा है जो कलेजे में ठंड डाले इस जिक्र के बाद, मोहतरम सामीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो फैल शाह जी अलीयुन वलीयुल्लाह की कसम, जितना 100 और 1000 में फ़र्क है, इतना ही मज़हब जाफरी में सहाबा इकराम की इज्जत के बारे में हमारा अकीदा ये है, जो सहाबी को बुरा कहे उस पे 100 बार लानत, जो बुरे को सहाबी कहे उस पे 1000 बार। मालिक आपको सलामत रखे। भाई थोड़ा आवाज दीजिएगा, मेरा अच्छा साउंड, थोड़ा आवाज दीजिए बस। मालिक आपको सलामत, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। जी बड़ा सोना माहौल बन गया जी। मालिक आपको सलामत। साईं जी जरा 2 मिनट मुझे दीजिए ताकि मैं पढ़ सकूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। जी एक सोना नारा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम गर्म है और कलेजे में ठंड पड़ी नाम अली से, तो अब मैं नौकरी शुरू करता हूँ। 1.25 लाख सहाबा में पीर मसीह शाह जी एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद। चाचा जी इस सहाबी के बारे में अलामत, ये आपको पता ना हर बंदे की अलामत होती है। जैसे हमें पूछा जाता है शनाख्ती कार्ड में मेरा नाम लिखा है ज़ियादा मुज्तबाई मसलन, और ऊपर लिखा होगा जी शनाख्ती अलामत, वो कहते हैं जी बाईं तरफ तेल का निशान है मसलन, एक होती है ना अलामत होती है। इसी तरह इस सहाबी की अलामत यह है कि ये 1.25 लाख सहाबा में सबसे ज्यादा सुरीला था, बहुत सुरीला सहाबा। मैं आपसे अगर पूछूं कि मुझे बताइए, सहाबी की शान पे सारे शिया जरूर बोले, मुझे ये बताइए कि 1.25 लाख नबी में मेरे मुस्तफ़ा के अलावा जो बाकी 1.25 लाख अंबिया हैं उनमें सबसे सुरीले नबी कौन से थे? तो आप क्या कहेंगे सबसे सुरीले नबी कौन थे? मालिक आपको सलामत रखे। जनाबे दाऊद सुरीले, और उन पे किताब जो उतरी उसका नाम क्या था? ज़बूर। बाबा जी ज़बूर किताब थी, पढ़ने वाले दाऊद थे और इतने सुरीले थे कि परिंदे हवा में रुक जाते थे। किसी ने पूछा था या रसूल अल्लाह हमारा जी चाहता है कि हम दाऊद के मुंह से कुरान सुने तो क्या करें? फरमाया जो चाहता है ना वो दाऊद नबी से कुरान सुने, उसे चाहिए वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद की तिलावत सुन ले। इतना सुरीला सहाबी है ये मेरे नबी का। और शिया इमाम बारगाह में शिया मिंबर पे मैं सहाबी के नाम से मजलिस का आगाज़ कर रहा हूँ ताकि ज़माने को समझ आए कि हम सहाबा को मानते हैं। हमारी मजलिस में अली वलीउल्लाह पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पे बात होती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बात होती है, फिर फ़ज़ाइल पे बात होती है, फिर मसाइल पे बात होती है, और हमारी मजलिस शुरू होती है हदीस किस्सा से। और हदीस किस्सा शुरू होती है जाबिर के नाम से, जो सहाबी है जाबिर के नाम से हम हर रोज़ मजलिस का आगाज़ करके कायनात को बताते हैं कि हम सहाबा के नौकर हैं, गद्दारों पे लानत करते हैं। ठीक है जी, मालिक आपको सलामत रखे। हम मुनाफिकीन पे लानत करते हैं भाई, खुद अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा ये सुरीला सहाबी शाह जी मैंने पढ़ना है विलायत का कसीदा, लेकिन पहले एक जुमला तबलीग का होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बात को आगे बढ़ाएंगे। बाबा जी शाह जी अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, चाचा जी वो फरमाते हैं कि मैं, बेटा बेटा भाई आवाज आ रही है, वो फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में मौजूद था, सहाबा इकराम का मजमा है, कायनात के सबसे बड़े सैयद मिंबर में तशरीफ फरमा थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने फरमाया सुनो, 3 काम ऐसे हैं जिन्हें करने से इंसान अल्लाह का महबूब हो जाता है। भाई कितने?
بیٹا بولو کتنے کام؟ کا پہلا کام سارے بولیے گا، جو بندہ کسی غریب کی مدد اس طرح کرے، ایسے خیرات دے کہ دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو پتہ نہ چلے۔ جو بندہ کسی ایسے بالخصوص یتیم سید، بیوہ سید زادی، کسی غریب سید کی اس طرح مدد کرے کہ دائیں ہاتھ سے یوں خیرات دے بائیں کو پتہ، تو ایسا بندہ اللہ کا محبوب۔ نمبر 2، جو بندہ گرمیوں کے روزے پسند کرتا ہے، حالے ہمارے میں خیر ہے، وہ اللہ کا شاہ جی۔ اور تیسرا مسیح شاہ جی فرمایا، بیٹا پتر آواز آ رہی، پتر خاموش ہو جاؤ ذرا۔ کب تیسرا وہ بندہ، میں ریکویسٹ کروں گا ہر سید سے، ہر مومن سے، ہر اس ہاتھ والے سے جس کا ہاتھ ماتم کے لیے خلق ہوا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے نا، ہاتھ اٹھا کے اس فکرے پہ زبان کا استعمال ضرور کرے۔ فرمایا تیسرا وہ بندہ اللہ کا محبوب ہے جو رات کو اس پہر مصلے پہ آئے جب جہاں سو رہا ہو۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں میں سلامت رکھے۔ حیدری جزاک اللہ، یہی سیدوں کا ممبر ہے، یہی سیدوں کا گھر ہے، یہی سیدوں کے مجلس ہے، اور سردار کی مجلس میں یہ علامت ہے کہ میں نے سخت جملہ کا اور پھر بھی دعا آ رہی ہے، تبلیغ پہ دعا آ رہی ہے، یہ سید ہونے کی علامت ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ابن مسعود کہتے ہیں، شاہ جی بابا جی، شاہ جی ابن مسعود کہتے ہیں، وسیع شاہ جی میں نے سوچا کہ یار دائیں ہاتھ سے بندہ ایسے خیرات دے کہ بائیں کو پتہ نہ چلے، تو میں تو بندہ ہی مارا، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، تو یہ تو کام میں نہیں کر سکتا، یہ تو گیا۔ گرمیوں کے روزے، ابھی سردیاں ہیں، گرمیوں کے روزے آئیں گے، ہو رہے میں رہنا ہے کہ تو یہ بھی میں نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ کام میں کر سکتا ہوں کہ رات کے اس پہر مصلے پہ آؤں بابا جی جب جہاں سو رہا ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ حبیبی میرے پاس چلے، مالک آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ کہتے ہیں میں نے وضو کیا، دن تڑپ تڑپ کے گزارا، شام آئی، رات آئی، عشاء ہوئی، کھانا ہوا، تڑپتے تڑپتے وہ ٹائم آیا جب کائنات کی سچی بی بی کے بابا نے کہا تھا، کہاں شیعہ بیٹھے بھائی، کہاں شیعہ بیٹھے، کائنات کی صدیقہ طاہرہ بی بی کے بابا نے کہا تھا کہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، وہی ٹائم آیا۔ شاہ جی پہلے زمانے میں چھوٹے بچوں، پہلے زمانے میں پتر مسجد میں مصلے نہیں ہوتے تھے، گھر سے لے کے جانا پڑتا تھا۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں میں نے مصلہ لیا، سریلا سے ابھی کہتے ہیں میں پہنچا مسجد، گھپ اندھیرا، میں وہ جگہ دیکھ آیا ہوں 2019 میں، اللہ آپ کو بھی زیارت نصیب فرمائے، جو نہیں گئے مولا انہیں نصیب فرمائے، جو گئے ہیں مولا بار بار لے جائے۔ کہتے ہیں میں نے خلوص نیت سے، ایسے خالی مسجد تھی، سناٹا تھا، جیسے آپ خاموشی کے دورے سن رہے ہیں نا، سناٹا تھا، میں نے جا تو مصلی بچھایا، اللہ کا محبوب بننے کے لیے میں نے نماز شروع کی۔ وسیع شاہ جی بالکل قریب ہے آپ کا حکم، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد استغفر الله ربي واتوب اليه الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمده اللهم صل على محمد وعلى محمد بحول الله وقوته اقوم واقول کہہ کے اگلی رکعت کے لیے میں نے سورہ فاتحہ کی پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دائیں نکر سے ایک آواز آئی گلے کی، میں نے اپنے آپ سے کہا ابن مسعود تو گیا، کیونکہ پاک سید نے کہا تھا کہ جب جہاں سو رہا ہو، اس کا مطلب ہے یہ تو کوئی ہے جو تجھ سے پہلے ہے، لے تو تو گیا۔ چلو نماز سے پوری کر رہا ہوں۔ وللزاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كذلك الله ربي الله اکبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده۔ جیسے میں نے کہا نا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جس طرح دائیں طرف سے آواز آئی تھی نا ویسے ہی بائیں طرف سے، میں نے کہا اس کا مطلب ہے ابن مسعود ہوں تک تو اکا ہی گیا، کیونکہ تجھ سے پہلے ایک نہیں دو ہے۔ کہتا فاضل جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، مصلی کہیں
ध्यान कहीं, कहते मैं सॉरी वो खोना वो खोना ये खोना वो खोना ये खोना वो खोना, कहते जैसे मैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब मैं देखता हूँ कि आपकी कितनी तवज्जो है, पीछे कौन कौन देख रहा है और किसका किबला मिंबर बना हुआ है। हुसैन की जूती के सदके में देखता हूँ कौन कौन बोलता है। कहते जैसे मैंने मुसल्ला छोड़ा जुस्तजू हुई, देखो कौन है जो मुझसे पहले है। कहते जैसे मैं भाग के गया सारी हैरत दूर हो गई, चूंकि वो कोई गैर नहीं ज़हरा का बाबा मुस्तफा था। मालिक आपको सलामत रखे, वो कोई गैर नहीं था। भाई सदके जाना शादी जितने सैयद बैठे हैं, कहाँ कहाँ बीबी पाक ज़हरा की औलाद बैठी है, आपका चेहरा बता देगा कि कहाँ कहाँ सैयद मौजूद है और कहाँ कहाँ मेरे तरह के नौकर हैं जो सलात का एहतराम वाजिब समझते हैं नमाज की तरह। अभी अंदाजा हो जाएगा मातमी हाथ कहाँ कहाँ है, कौन कौन सा हाथ नीचे रहता है। हुसैन की जुत्ती के सदके में कौन कौन सा हाथ जनाब ज़हरा से खैरात के लिए हवा में उठेगा। कहता है मैंने अपने आप से कहा इब्ने मसूद पागल चलिया तू ऐसे ही परेशान था, कोई अल्लाह का महबूब बनने में मुकाबला उनसे है जो यहाँ आके बनते हैं, सईदों से कैसा मुकाबला, ये तो बन के आते हैं। हाय हाय मालिक आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। ये तो मेरे पीर हैं अरे और कल तुझे तो दिए भाई, कोई पीर ना का मुकाबला, पीरों से मुकाबला वो करता है जिसका अब्बा एक नहीं होता। मैं अल्लाह की कसम है ठीक कह रहा हूँ, खुदा की कसम है ठीक कह रहा हूँ, मैं हदीस पढ़ के कह रहा हूँ। मेरे मोहतरम सामने कहता है अच्छा तो वो जनाब सईदा के बाबा थे, मैं हुण तो स्कूल हो गया, ये तो साढ़े पीर ने बड़े शारे बैठे ने, हुण तो गल हाँ ज़हन में ख्याल आया कि हाय हाय सदके जावा अगर ये बादशाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बाबा जी अब मुझे पता है आप पहुंच चुके हैं कि वो कौन हस्ती हो सकती है, आप पहुंच चुके हैं, लेकिन चूंकि मैं सईदों का जाकिर हूं ना तो मैं ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा कि आपके कलेजे के अंदर से विलायत अली के सदके मैं यूं दुआ खींच लूंगा। कहते जैसे ओए पुत्र छोटे आप भी बोलिए, कहते जैसे मैं भाग के वहां पहुंचा तो मैंने मौजज़ा यजीद देखा, सजदे में वह था जो खुद वजहुल्लाह है। हाय हाय चाचा जी मालिक आपका सांस सलामत रखे, मालिक आपको सलामत रखे भाई बहुत अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। शादी सजदे में वो था जो खुद वजह। कहते अब मैंने महसूस किया कि अभी तो नमाज का टाइम फजर का तो बाद में है, ईद नफली इबादत है बाबा जी, ईद नफली इबादत है। तो हम जब गुनाहगार लोग सजदा शुक्र करते हैं तो मुख्तलिफ दुआएं मांगते हैं। एक दुआ तो आपको भी आती है मुझे भी आती है, इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली, तो हम सबको अल्लाह मैं अपने इन्नी मैं ज़लम तो जुल्म कर बैठा नफ्सी अपने आप पे, फ़ग़फ़िर ली अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे। ये तो बच्चे बच्चे को आता है। शादी बाबा से शादी इब्ने मसूद कहते हैं कि मैंने अपने आप से कहा कि जब हम गुनाहगार सजदा शुक्र करते हैं तो हम कहते हैं मालिका गलती हो गई माफ़ कर दे, और ये तो वो हस्तियां हैं जिनके करीब भी कभी रिज़्क़ नहीं आया, गलती का तो इम्कान ही नहीं है, इन्होंने जुत्ती के कोड़ों में कभी गलती नहीं। आज जरा चेक ना करें कि कायनात के बादशाह सजदे में क्या पढ़ते हैं। तो क्या मेरे सारे मोहतरम सामीन दुम्मा मलका नामा जी, दुम्मा मलका के सारे हलाली चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि सैयद क्या मांगते हैं सजदे में, जो दो जहां को अता करते हैं वो खुद क्या मांगते हैं। फिर सुन लो, जो दो जहां को अता करते हैं सैयद वो खुद क्या मांगते हैं। दसा जी सारे बोलोगे। कहता है मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, मिस्ताक नबी जो सैयद बोले तो कुरान बनता है। जब मैं उस सैयद के बिल्कुल करीब पहुंचा तो सैयद की जुबान हरकत कर रही थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा जी सारे बोला जी, मैं साबित ना करूं तो चोर की सजा मेरी, आप शिया होकर ना बोले आप जाने शाह जाने जाने। इब्ने मसूद सुरीला से अभी कहता है जैसे मैं करीब हुआ तो कायनात का सबसे बड़ा सैयद सजदे में कह रहा था मेरे अल्लाह मेरी सारी उम्मत को बख्श दे, तुझे अली का वास्ता है। भाई मालिक आपको सलामत रखे, बाबा जी अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे, मालिक आपको सलामत रखे। शादी मेरे ख्याल आपको बुला रहे हैं, अगर आपको जरूरी काम। अच्छा शादी कहता है मैं पहले सुन के आऊंगा, ठीक है। मालिक आपको सलामत रखे। सरकार जरा मेरे को देखिएगा मेरे अजीजों, अल्लाह बड़ा सोना सुना है, मैं सलाम करता हूँ आपको, इतने गर्मी के मौसम में इतना अच्छा सुने आप, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे अल्लाह सदके जाओ बाबा जी मेरी उम्मत को बख्श दे, तुझे अली का वास्ता।
مجھے وسیع شاہ جی نے کہا تھا کہ ایک جملہ ہم نے ولایت علی کا سنانا ہے، تو ابھی ایک جملہ پڑھوں گا ولایت کا، اگر وہ سنا گیا تو پھر آگے ولایت کی پوری ٹرین چلے گی. شرط یہ ہے کہ پہلا جملہ سمجھا جائے. کہتے ہیں کہ اب میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر دو جہاں کے سب سے بڑے سید یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو بخش دے تجھے علی کا واسطہ، تو اب ذرا یہ نہ چیک کرے کہ علی مولا کیا کہتے ہیں. کہتا ہے میں آہستہ آہستہ سونا سارے باجماعت رل کے سونا بولا جی. کہتا ہے میں آہستہ جو بندہ سمجھتا ہے کہ علی مولا کی دعا میں بھی شامل ہوں، جڑا جڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ بولے، جڑا نہیں سمجھتا بے شک نہ بولے، زبردستی آئی کو نہیں. کہتا ہے میں جیسے قریب پہنچا تو علموں والے کا پاک بابا کہہ رہا تھا میرے اللہ میرے سارے شیعوں کو بخش دے تجھے نبی کا واسطہ ہے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میرے سارے شیعوں کو بخش دے صدقے جاواں جی تجھے نبی کا واسطہ. لو جی اب آئیے جی ولایت علی کا پہلا فقرہ جو مجھے سید وسیع الحسن شاہ صاحب نے فرمایا ہے. آؤ جی پہلا فقرہ آپ کی خدمت میں. یہ ساری تمہید تھی کہ سیدھا شروع ہو گیا. ابن مسعود کہتے ہیں میں سینٹر میں کھڑا ہو گیا، میں نے دونوں پیروں کی دعاؤں کو سنا. میں سینٹر میں کھڑا ہوں، کبھی میں پاک نبی کو دیکھتا ہوں، پاک علی کو، پاک نبی کو، پاک نبی. جو چھوٹے بچے ہیں یا وہ بھائی جو مجھ سے چھوٹے ہیں وہ شیعت کا عقیدہ ایک بار سن لیں. جو مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں یا معصوم چھوٹے بچے ہیں پتر ابھی سے غور سے سن لو. اللہ آپ کی 100 سال نہیں کرے. آپ ہمارا کل ہیں، کل کے ماتمی ہیں، کل کے ذاکر ہیں، کل کے بانی ہیں. آپ ابھی سے پتر دھیان سے سن لو. بیٹا سیدوں کا عقیدہ، شیعوں کا عقیدہ پتر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام بننے سے پہلے سے لے کر قیامت کے بعد تک 14 ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں. پتر دھیان نہ سن لو گا. ابھی ہمارا ابا آدم نہیں بنا تھا، اس سے پہلے بھی 14 موجود تھے، اور تب سے لے کے قیامت کے بعد تک ہونے کو ہونے سے پہلے 14 جانتے ہیں. پتر ایک بار منہ آکو 14 جانتے ہیں. پتر جانتے ہیں اونچی آکو 14. ہوں پتر ہوں تو نہیں سمجھ آیا نا، ہوں تو ہمیں نہ بولنا ہے. ابن مسعود سری اللہ سے ابھی کہتا ہے میں سینٹر میں کھڑا ہو گیا، کبھی میں نبی کو دیکھتا ہوں مولا علی کو، پھر پاک نبی کو، پھر پاک علی کو، پھر پاک نبی کو، پھر پاک علی کو. اب جس نے عقیدہ شیعت کا سن لیا نا اب اس میں تو واجب ہے بولنا، باقی کو چھٹی ہے جی. ابن مسعود کہتا ہے ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کائنات کے سب سے بڑے پاک سید نے یوں سجدے سے سر اٹھا کے میری طرف دیکھا اور کہا ابن مسعود محمد جانتا ہے تو کیا سوچ رہا ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. مصطفیٰ جانتا ہے شاہ جی تو کیا سوچ رہا ہے. کہا بادشاہ جی جوتے سے لے کے امامے تک آپ مجسمہ حق ہیں، آپ ہیں ہی حق، آپ ہیں ہی سچ، بلکہ حق اور سچ بھی آپ کا ملازم ہے، کیونکہ جو آپ فرما دیں وہی حق ہوتا ہے. آپ حق کے محتاج نہیں، حق آپ کا. سید پاک صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کے بادشاہ جو آپ کہتے ہیں ہوتا ہی ہوا ہے. لیکن بادشاہ جی میں غیر معصوم ہوں، صحابی ہوں، آپ کا نوکر ہوں، تو میں ایک گناہ گار ہوں، تو ذرا میرے دل کی اطمینان کریے. ذرا مجھے بتائیں گے کہ میں کیا سوچ رہا تھا. جس بندے تک نوکر کا پیغام جائے گرمی سے ہٹ کے آپ نے سونا میرا ساتھ دینا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں جیسے میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں کیا سوچ رہا تھا، سارے بولا دے. تو نبی فرماتے ہیں ابن مسعود تو یہی سوچ رہا تھا نا کہ نبی بڑا ہے علی چھوٹا ہے، مصطفیٰ بڑے ہیں علی چھوٹے ہیں، وہ بڑے بھائی ہیں علی چھوٹے بھائی ہیں. ایک چھوٹے بھائی کا تو حق بنتا ہے وہ اپنی دعا میں کہے اے اللہ تجھے بڑے بھائی نبی کا واسطہ، یہ میں محمد بڑا ہوں کہ کیوں کہہ رہا ہوں، اے اللہ تجھے چھوٹے علی کا واسطہ فرمایا تیرے نبوت و صداقت و شجاعت کی قسم. بالکل میں یہی سوچ رہا تھا کہ چھوٹے کا تو حق بنتا ہے وہ بڑے کا واسطہ دے. آپ بڑے سجد ہو کے اپنے چھوٹے بھائی، اپنے وسیع، اپنے وزیر، اپنے خلیفہ، اپنے جانشین علی کا وسیلہ دے رہے ہیں. وسیع شادی مجمع دیکھی مجمع کا لگاؤ. اب میں چیک کرتا ہوں تو امام ملکہ صرف کہتا ہے کہ واقعی بنا سنتا ہے. فرمایا یا رسول اللہ تیری نبوت و رسالت کی قسم بالکل 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 بیان نہیں، سیم ٹو سیم میں یہی سوچ رہا تھا. فرمایا ابن مسعود تو سنی اللہ ہے قیامت تک شیعہ سنی تک محمد کا پیغام پہنچا دے. اور جس طرح علی پہ واجب ہے میری رسالت کا اقرار کرنا، جیسے محمد پہ واجب ہے علی کی ولایت کا اقرار. جس کو بشر نہ پا سکا وہ مولا علی راز ہے. تیرا حسین خوش رہے بس
मेरी यो नमाज है, इश्क दी नमाज पढ़नी है जवानों, इश्क दी। सीजा जी। हाथ बनाना छुट्टी, आना छुट्टी कोई नहीं। तो मैं हाथ बनान करके कुल्ला ईमान नाथ के कुरान अल्लाह दा नबी दी जिंद दा जान नारे नारे के सदके अल्लाह आपकी जिंदगी दराज फरमाए। सरकार तो है जनाब। अगर अच्छा अब मुझे ये तो यकीन हो गया ना मुझे कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे 1000 गुना बेहतर दीन समझने वाले लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं इशारा करता हूँ तो आप समझ जाते हैं। अब चूंकि मैं मुतमिन हो गया हूँ ना, अब मैं पूरा मुतमिन हूँ कि मेरा एक भी लफ्ज़, मेरा एक इशारा, भाई थोड़ा बढ़ सकता है स्टैंड, मेरा एक भी इशारा जो है वो यहाँ पे ज़ाया नहीं होगा। चूँकि ऐसे पढ़े लिखे लोग तशरीफ़ फरमा हैं जो इशारा भी आज़ादारी का, विलायत का इशारा समझते हैं। मैं अब यहाँ पर रखता हूँ, मैं अब कुरान से आयत का इशारा करूँगा, कुरान की आयत का, ज़ाकरी नहीं, कुरान की आयत का, और इस उम्मीद के साथ कि दो बंदे ना बोले दुख ही नहीं, सुन्नी भाई ना बोले नो प्रॉब्लम, हमारे मेहमान हैं, हमारी जान है। नमा नमा शिया चुप रहे कोई गल नहीं, मैं सुन सुन के सियाना हो जाएगा। दो बंदे ना बोले कबर का किला मेरा हक है। एक शाही अस्मीर रज़वी सैयद, एक वो शिया जिसकी अम्मा शिया है। बाबा जी ये दो बंदे ना बोले फिर दुख है। रसूल फरमाते हैं इब्ने मसूद कायनात को बता दे कुरान दा इशारा है, कुरान दा मेरे जिन्हें बोलने मेरे से आसान नहीं इस जुमले थे, एक कुरान दी तईद है ते सारा बोला। साईं जी जरा एक मिनट बैठिए, साईं जी एक मिनट बैठिए मेहरबानी। ये बड़ा इशारा है, कुरान का इशारा है, और कुरान के इशारे पे हर शिया पे बोलना वाजिब है, क्योंकि शिया उसे कहते हैं जो हुसैन हुसैन करे और मातमी हो, और मातमी किसका हो, हुसैन का, और हुसैन वो है जो नोके नेदा पे भी कुरान पढ़ता है। इशारा कुरान का है, सोना बोला जी। रसूल फरमाता है जा जाके कायनात को बता दे जैसे अली पे वाजिब है मुझ मोहम्मद की रिसालत का इकरार करना, वैसे मोहम्मद पे वाजिब है मेरे देखा दे अली की विलायत का इकरार करना। इसीलिए तो अल्लाह कुरान में कह रहा था मेरे हबीब अगर ये ना किया तो रिसालत का कोई काम नहीं। हाय हाय सबके नाम मालिक आपके हाथों में सलाम। भाई आखिरी बैठक को चनारा है मालिक आपको सलामत रखे। अच्छा अब जरा मुझे बताइए, चूंकि जुमला विलायत का कहना है और साथ में शिया अकीदा भी पढ़ना है और साथ में शहीदों की दुआ भी हासिल करनी है, मातमी भाइयों का प्यार भी लेना है, सदात उज़ाम की आले ज़हरा की दुआएं भी मैंने लेनी है, क्योंकि आज वैसे भी ईद इस तरह की है, मुझे दुआएं लेना चाहिए शहीदों की, क्योंकि इन्हीं की दुआ के सदके में हम पाकिस्तान में घूम रहे हैं, वरना जो हालात है वो आपको सामने है। जरा सर उठाइए, मैंने आपके सामने बेटा पुत्र जिसने जाना है बेटा जल्दी से चले जाए पुत्र, क्योंकि दो जुमले आखिरी मैंने पढ़ने हैं। जब जाना चाहो पुत्र, कोई और भी जाना चाहता है बेटा तो आप चले जाए पुत्र, ठीक है, ताकि फिर मजलिस का माहौल खराब ना हो। सामने मतलब तो जी बाबा जी मैंने जनाब के सामने 4-5 मरतबा का जुमला कहा है। नौजवानों पुत्र कहना नबी बड़े हैं अली छोटे हैं, मैं बाबा जी क्या ना उनमें फिर दोबारा आकर लगा, अगर किसी को इतराज हो तो हाथ खड़ा कर सकता है। मैं बयाना नबी पाक हुसैन के नाना बड़े हैं, गाजी शहनशाह के बाबा छोटे हैं। नहीं कौन सुने मौलवी की अंदर झूठ बोलते हैं शिया इथों को जानने दे इथों। अगर मेरे सारे पीर जितने सैयद बैठे हुए हैं, मुझे पता है इस मस्जिद में सैयद ज्यादा बैठे हुए हैं, मुझे इजाजत देते हैं मातमी भाइयों कि मैं आपको सैयदों का कलिमा सुनाऊं। आवाज थोड़ी आई, मैं जनाब को सैयदों वाला कलिमा सुनाऊं और ऐसा कलिमा होगा कि कब्र की दीवारों तक ये अल्लाह इनकी 100 साल नहीं करे बच्चे नहीं भूलेंगे। पुत्र ध्यान ना पुत्र सुनना है बेटा, मैंने 8-10 साल लगाए हैं ज़ेर ज़बर सीखने के लिए, मेरा कलिमा ठीक है, रिकॉर्डिंग करो याद करो ऐसे पढ़ने जैसे मैं पढ़ने लगा हूँ। इसके बाद मैं आपको कलिमा समझाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह वसीय्युर रसूलिल्लाह व खलीफातुहु बिला फस्ल। मेरी ज़ेर ज़बर ठीक है, परफेक्ट है, रिकॉर्डिंग हो गई, बच्चों के काम आएगा इंशाल्लाह। अब सुनिएगा, ले पुत्र वड्डियां दुआ कर रही है, तू सब पुत्र याद कर रहा है। मेरा पुत्र ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा ये है कायनात में सबसे बड़ा अल्लाह है। एक करी सारे को जी बेशक, आवाज थोड़ी आई, सारे को जी बेशक पुत्र कायनात में सबसे बड़ा एक तुसा पुत्र याद करने से बड़े दुआ देनी है। अल्लाह के बाद कायनात में कायनात में सबसे बड़ा पाक सहरा का बाबा मुस्तफा है। पुत्र ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है सबसे बड़ा अल्लाह, ठीक है पुत्र। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब है अल्लाह के बाद
سب سے بڑا مصطفیٰ ہے، اور محمد رسول اللہ کی قسم علی یا ولی اللہ کا ترجمہ یہ ہے اللہ اور محمد کے بعد آدم ہو یا عیسیٰ سب کا مولا علی ہے۔ مالک آپ کو سلام پتر سمجھ آ گیا بیٹا؟ اب بتائیے مولا علی سے کتنے بڑے ہیں؟ اچھی بولو پتر، کتنے بڑے ہیں؟ پتر سے دو جہاں میں صرف دو ہیں جو علی سے بڑے ہیں، ایک جلی ہے، ایک حسین کا نانا نبی ہے، باقی پوری کائنات میں سب سے افضل غازی کا بابا علی ہے۔ اور اس پہ شاہ جی لوگ کہتے ہیں نا کراؤ جی توہین انبیاء ہو گئی ہے، نہیں لاؤ جی 95 سی بڑے بڑے لوگ ہمیں کہتے ہیں دیکھو جی نبیوں کی توہین ہو گئی ہے، یہ کہتے ہیں کہ علی انبیاء سے بھی افضل ہے۔ بھائی جی میرے لیے کہا جی قرآن دا نام ہے بھائی، پانی آ گیا اتنے بیاج ہونا ہے چلے میرے لیے آپ کو مولا علی کا واسطہ دائیں بائیں نہیں دیکھنا، اے کیمرے سامنے جی اے چولی چکا لگا، اگر دلیل چھوٹی ہو کچی ہو قتل معاف، اگر دلیل ایسی ہو کہ ابھی وہ ماں ہی پیدا نہیں ہوئی جو کل کو مولوی پیدا کرے جو میری بات کرج پیش کر سکے، حسبی نسبی سید اور وہ شیعہ جس کی اماں شیعہ نہ بولے قبر تک گلا میرا حق ہے، اور قرآن کی قسم اللہ اور محمد کے بعد دو جہاں میں سب سے افضل غازی کا بابا علی ہے۔ اگر تو کہتا ہے کہ فلاں فلاں افضل ہے تو لا، کیا کائنات میں کوئی ایسا نبی ہے جس کی بیوی زہرا جیسی ہو؟ سب کے جاما مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اور دلیلیں بڑی ہائے دری، اور دلیلیں بڑی ہیں ہمارے پاس۔ تو کائنات میں ایک نبی ایسا لا، تو نام بتا میں مذہب چھوڑنے کو تیار ہوں، تو کائنات میں ایک نبی ایسا بتا جس کے پتر جنت کے مالک ہوں۔ بابا جی اچھا ہم کیا کہتے ہیں؟ توجہ یہ تمہید تھی۔ ہوں قصیدے کا بڑا شعر آپ کو پتا ہے نا کہ ذاکر صاحب 5-6 شعر پڑھنے کے بعد کہتے ہیں ہوں میں وہ شعر پڑھ لگا۔ ہائے حاجی نے واسطے کس طرح شروع کیا تھا میرا بھی وہ جی ہوں تیار ہے سارے؟ اللہ شروع اللہ بڑا مصطفیٰ بڑا، اللہ اور مصطفیٰ کے بعد سب سے بڑا علی ہے۔ پتر ہوں میں لفظ بدلا، پتر علی مولا دو ہستیوں سے چھوٹے ہیں، پتر دو ہستیوں سے اللہ سے مصطفیٰ سے، ٹھیک اس کا مطلب ہے سب کیا ان کلمہ پورا ہونا جی سب سے بڑا اللہ، اللہ کے بعد مصطفیٰ، ان دونوں کے بعد علی مرتضیٰ۔ اس کا مطلب ہے علی مولا چھوٹے ہیں نا ان دو سے، اونچی آنکھوں یاد چھوٹے ان مولوی کے اندر جھوٹ بولتا ہے شیعہ ذاکر، سارے شیعہ جھوٹ بول رہے ہیں کیوں جی؟ کہتے ہیں ادھر سے کہتے ہیں کہ علی چھوٹا ہے، تو مندے باجی اب وہ جو مجمع بیٹھا ہوتا ہے نا آنکھوں سبحان اللہ والے وہ کہتے ہیں مولوی صاحب شیعہ یہاں سے کہہ رہا ہے کہ علی چھوٹے ہیں دو بڑے ہیں اللہ اور نبی، تسی کیویں آندے ہو کہ وچوں میرے پاس دلیل ہے۔ کہتا ہے یہ بتاؤ تم نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ جنت کے لیے۔ روزے کیوں رکھتے ہو؟ حج پہ کیوں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا مطلب ہے کہ دین کا نتیجہ کیا ہے یا روچی آپ دین کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ میں گرمی سے گل بڑی وڈی کر لگا جی، گرمی میں نہیں پتا گرمی بڑی ہے گل وڈی کر لگا، وہ دین کا نتیجہ جنت ہے۔ سارا مجمع کہتا ہے ہاں جی حضرت صاحب، آتا ہوں دیکھا جی کنوں وڈا دے نے، کسی شیعہ بچے کو روک کے پوچھو قیامت کے دن جنت کون دے گا؟ بابا جی قسیم النار والجنہ کون ہے؟ مولا شاہ جی میں کہ دعا منگا لگا تے قرآن پاک دی قسم شاہ جی دعا سچی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم قیامت کے دن جنت علی دے گا، لیکن اسے دے گا جس کا عقیدہ ہے کہ جنت علی دے گا۔ ہائے ہائے سب کے جانا اس میں تو بہت ہی نا ہائے دری، یہ تو میں نے عقیدہ پڑھا ہے۔ اگلی گل بڑی گھٹ کے سنا ہے، ایک باری میں تو کہنا میں سال لو اب اسے گرمی ہے سال لو لے لیا جی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں سارے تیار ہو، اگر جملہ پہاڑ سے وزنی آئے آپ کی طرف دعا سونی آئے گی؟
एंड मेरी चुप नुकर तैयार है आप भी? इधर से सोनी आवाज आ रही है, इधर से चाचा जी आपके महल से कोई आवाज नहीं आ रही। अब मैं अकेले ही आता हूँ, मैं बंदे लेके नहीं आता, आपने मेरे साथ बोला होता है। चूंकि मैंने कभी बंदे नहीं बिठाए इसलिए कि ये जितने सैयद हैं ना ये मुझसे प्यार ही इतना करते हैं कि सैयद आप अगे बयान देने ते सैयद अगे आप बहते ने जिन्होंने बंदा फाड़ के भाए सैयद नहीं होते। हाँ, सैयद हमेशा खुद आके बैठते हैं और मैं वो नौकर हूँ जिसे लाजपाल ने इतनी इज्जत दी है कि जहाँ मैं पढ़ता हूँ सैयद खुश होके आते हैं और दुआएं करते हैं। ठीक है, ये सारे सैयद बैठे ने, इन्होंने लिया ही जाने, ये आप होंगे ने क्योंकि ये सफेद के मालिक हैं। तो साहब बोलना मैं बंदा कभी नाल नहीं आता, इसलिए सोना बोला जी। क्या कहा? जन्नत वाली देगा? कौन सुना जी? ए बड़ा जुमला शुरू, मेरी 12-13 साल जाकरी का सबसे बड़ा फिक्रा। खबरदार, अगर किसी 2 टके के जाकिर ने कहा कि मैं कहता हूं जन्नत अली देगा, तेरी मैं की औकात क्या है? तुझे 2 हर्फ आ गए, तू इतना बड़ा हो गया कि तू मिंबर पे खड़ा हो कहे कि मैं, और तेरी मैं क्या है? खबरदार, अगर किसी मातमी ने 2 हाथ मार के कहा कि मैं कहता हूं जन्नत अली देगा, तेरे 2 हाथों की औकात क्या है? तुझे सखी हुसैन ने तौफीक दी है कि मेरा मातम कर, तू इतना बड़ा हो गया कि तू दीन में मशवरे देगा कि मैं कहता हूं। जिन्हें अम्मा शिया कदूसी न करे, गाजी के अलम की कसम, न जाकिर की औकात है न मातमी की औकात है। तू मैं नहीं, हजरत अबू बकर ने कहा था, मैंने मोहम्मद से सुना है जब तक अली लिख के ना दे किसी का बाप भी जन्नत में नहीं है। आज मालिक आपका साथ सलामत रखे। शादी हमारी औकात क्या है? अब भाई हमारी क्या औकात है? आपको पता है ना इस रिवायत के रावी हजरत अबू बकर हैं, और आपको पता ना कि होने को होने से पहले नबी जानते हैं। मेरे मुस्तफा को पता था ना कि मेरे बाद कायनात हजरत अबू बकर को सिद्दीक कहेगी, और वो सिद्दीक कह रहा है। और दुनिया वालों, अगर मुझे सिद्दीक मानते हो तो याद रखो जन्नत सिर्फ अली देता है। भाई तो आपकी। अच्छा, अभी मैं क्या कह रहा था? अल्लाह बड़ा। पहले ये बताओ, थक तो नहीं गए? अल्लाह बड़ा, अल्लाह के बाद मुस्तफा बड़ा। वशियो मुझे कह रहा है मौलवी, भाई झूठे हो भाई, अभी तो तुम कह रहे थे अली छोटे हैं अल्लाह और नबी से, और अब तुम कह रहे हो कि जन्नत ते 2 वड्डे किथे गए? हाँ भाई मौलवी साहब, पहली बात मैं जरा, जो शिया है ना भाई, शिया भाई, और उनको कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है फजाइल सुन के, पहले मैं जरा उनको मुतमिन कर लूँ। मेरे वो शिया भाई जो कभी कभी थोड़ा सा शक का इजहार करते हैं, पता है मौला अली जन्नत क्यों देंगे? इसलिए नबी फरमाते हैं अल्लाह ने निगाहे बेनिगाही से जब 2 जहां को देखा तो अल्लाह को अली से बड़ा आदिल कोई नजर ही नहीं आया। ठीक है सरकार। अब ये जुमला अपने शिया भाई के लिए, अब मैं अपने सुन्नी भाई को जुमला हदिया कर रहा हूँ कि हजरत अबू बकर ने क्यों कहा था कि जन्नत अली देगा, वजह क्या है? नबी पुत्र उच्ची मेरे ना बोलना पुत्र, बेटा ये बताओ ये 2 जहां किसने बनाए? अल्लाह ने। मेरा पुत्र अल्लाह उच्ची आंखों, लोग कहते हैं शिया अल्लाह नहीं मानते, ये अली आंदे ने, इस वजह उच्ची पुत्र अल्लाह का है। पुत्र ये दुनिया किसने बनाई? बेटा हिंदू किसने बनाए? पुत्र उच्ची आंखों जा रहे, सिख किसने बनाए? ईसाई किसने बनाए? यहूदी किसने बनाए? गोरे किसने बनाए? काले किसने बनाए? तो मेरे मोहतरम साहबीन, अगर जन्नत अल्लाह देगा, हिंदू कहेगा हमें दे, सिख कहेगा हमें दे, ईसाई कहेगा हमें दे, यहूदी कहेगा हमें दे, गोरा कहेगा हमें दे, काला कहेगा हमें दे, अमेरिका कहेगा हमें दे, अफ्रीका कहेगा हमें दे, क्योंकि सबका खालिक तो वो है, इसलिए वो जन्नत नहीं देगा। और अगर जन्नत दे मोहम्मद मुस्तफ़ा, फिरके 73 हैं और खुद नबी कह चुके हैं 72 जहन्नमी हैं, 1 जन्नती है। अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा जन्नत देंगे, शिया कहेगा हमें दे, सुन्नी कहेगा हमें दे, राबी कहेगा हमें दे, देवबंदी कहेगा हमें दे, हनफी कहेगा हमें दे, जलाली कहेगा हमें दे, शादी कादी कहेगा हमें दे, तो सारी कायनात के मुसलमानों के हमें दे, और जन्नत देनी है एक को। इसलिए अल्लाह और मोहम्मद ने ये डिसाइड किया हम जन्नत दिलवाएंगे अली के हाथ से, ताकि काफिर तो दूर की बात मुनाफिक भी फटक लेना कहा है। मैं सबके जाना मालिक आपके हाथ में बाबा जी, मालिक अल्लाह आपको सलामत रखे। कायनात को जन्नत मिलेगी अली के हाथ से। बाबा जी सुन लिया,
शाह जी एक मतलब फिर सुन लीजिए, अली लिख के ना दे कोई जन्नत में नहीं जा सकता, इस कोई में सारे आ जाते हैं। बाबा जी बिल्कुल, बाबा जी इस कोई में सब आते हैं। इसका मतलब है अंबिया हो, औलिया हो, सहाबाए किराम हो, जो भी जन्नत में जाएगा वो सदके जावा तब तक नहीं जाएगा जब तक अली उसे लिख के ना दे। ये हजरत अबू बकर का फरमान है और उनकी तईद है, उनकी गवाही है कि मुस्तफ़ा ने कहा था कि अली के सिवा जन्नत हराम है, अली के सिवा जन्नत हराम है, अली के सिवा जन्नत हराम है। कुरान की अजमत की कसम, कोई कितना बड़ा भी नेक हो वो जन्नत में जाने के लिए मोहताजी अली है। क़यामत के दिन हर कोई मोहताज होगा गाजी के बाबा का, इसलिए यही आदत डाल लो या अली मदद कहने की, यही आदत डाल लो। और मेरे अजीजों अब मुझसे पूछो मैल से क्यों होती हैं? मैल से इसलिए होती हैं, वो छोटे पुत्र भाई मेरा पुत्र हूं ना आवाज आए, पुत्र हूं जिथे भी है वो हूं आवाज ना आए पुत्र, पहले मैं फजाइल पढ़ रहा था, पुत्र हूं आवाज ना आए, जिथे जाओ मेरा पुत्र इतने भाई बिस्मिल्लाह करिए जी। नसीबाबाद 16 सफर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी 28 मुहर्रम इंशाल्लाह, शादी 4-5 बजे तक जी। सफर भी है जी, साकल 17 सफर इंशाल्लाह और जी 5 सफर वो क्या बोल गया जी बिल्कुल, ये अली शाह जी ने आदोवाल से लिखवाई थी जी इंशाल्लाह जिंदगी तो ये भी पढ़ेंगे। और बाबा जी की हुक्म है शाह जी का फतेहपुर में 20 सफर को इंशाल्लाह अगर आपकी जूतियों के सदके में सांसें चलती रहीं तो मैं आपकी नौकरी के लिए हाजिर हो जाऊंगा। मेरे अजीजों मेरे भाइयों जी आपका बड़ा हुआ ठीक है, ये कहाँ का जी? बल्का में जी 13 अगस्त 5 मुहर्रम जी सैयद अलामा साहब तनवीर में नकवी शाह साहब, सैयद इमरान बुखारी साहब, जाकिर कौसर फाजरंजा साहब, यासर गफार कौसर भाई अदनान लियाकत, बाकर रज़ा महाजर, जवाद अब्बास और भी मौला के मदाखा पढ़ेंगे जी 25 मुहर्रम को बल्का में। अल्लाह आपकी तौफीकात खैर में फरमाए जी। अच्छा बाबा जी मैं हाजिर हूँ। मैं असल में चाह ये रहा था कि बिना वक्त ज़ाया किए दुनियादारी छोड़ के कायनात की सबसे अजीम इबादत की तरफ बढ़ा जाए। चलो ये मजलिसों के ऐलान थे, ये भी ज़रूरी चीज़ थी, ये भी हो गई। हर कोई मोहताज है क़यामत के दिन मौला अली का। तो मजलिसा क्यों करवाने हैं? काले कपड़े पा के गर्मी च रोने पिटने क्यों है? मेरा पुत्र आवाज़ ना आए क्यों पिटने हैं जी? इधर देखा जी वही अली जिसका हर कोई मोहताज है। हुण मैनूं पता लगना है किथे किथे बीबी पाक ज़हरा के पुत्र बैठे हैं, हाय हाय दसेगी। शादी लिखा है वही अली मौला आस्तीने उलट के ना मातमियों, आस्तीने उलट के सर पे बाहें रख के अरसा माशर ऊंची आवाज में कहेगा मेरे अल्लाह हाय गरीबी। सदके जाना मेरे अजीजों मेरे भाइयों, ये जो आंसू है ना, आंसू मैं हर मेल्स में कहता हूँ, पाकिस्तान में भी इंग्लैंड में भी जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला शादी मैं हर जगह कहता हूँ कि ये जो आंसू है ना ये मेरी जैसी आंख से नहीं निकलता। आंसू तो उस आंख से निकलता है जो मुकद्दर का सिकंदर हुआ, क्योंकि आंसू निकल के जाता है जनाब सैयदा के रुमाल में। हाँ हाय हमारे बस में है और मेरे ख्याल है हाय सबको करनी चाहिए। आपने सईदों का एक फरमान सुना है ना कि जो रोए रुलाए या रोने जैसी शक्ल बनाए, मैं जाफर सादिक उसकी जन्नत का दामिन हूँ। शाह जी थोड़ी जद की कसम है सैयदजादा, मैंने भी पढ़ा था, मैं सोचता था कि यार सैयद तो बड़े करीम है तो इतने शक्ल लग गई है कि या रोए या रुलाए या रोने जैसी। मैं सैयद तो यार शक्ल तो उत्ते ने, ये अगे भी फरमान है सही है सानू लभे यार। बाबा जी फिर लभ गया वो लभा वो मैं तुहानू सुनाना जी। ये सईदां दी करीमी देखिया जी किन्नी कु है, क्योंकि जो फरमान मशहूर है ना ये सईदां दी घट करीमी है, करीमी अगे वे वो जो साड तक नहीं पहुंचा वो मैं पढ़ लिया जी किताब च। मैं तुहानू दसना जो रोए रुलाए या रोने जैसी शक्ल बनाए, कुरान की कसम अगे तुफैल शाह इस तो अगे वध के तुहाडा छठा दादा आंदा है वो यार जे इन्ना भी ना कर सकते एक बार उत्थे बह के इन्ना सोच असी की सां ते साडे नाल की होया। मैं बिस्मिल्लाह करना मैं फिर भी तेरी जन्नत का दामिन हूँ। मैं सहारा का बेटा सदके जावा मौला आपकी हाय और शरीफ और सदगुरु फरमाए। अंदाजा हो गया कहाँ कहाँ औलाद ज़हरा है और कहाँ कहाँ शहीदों का एहतराम खातिम समेत वाले बैठे हैं। ऐसा लगेगा जुम्मा मलका नहीं ये करबला है। बिस्मिल्लाह करना मालिक आपकी हाय और सदगुरु फरमाए मेरे अल्लाह हाय गरीबी। अंबिया कहेंगे बाबा जी, अंबिया कहेंगे या अली तेरी ज़ात वो ज़ात है जो दुनिया में छुप छुप के हमारी मदद किया करती थी, और या अली आज तो खुद गरीबों की तरह रो रहा है।
बाबा जी हुण अपने मौला का जुमला सुनिया जी ते हाय करया जी। अली मौला कहेंगे ए सवा लख अंबिया, ए अल्लाह की बेमिसाल मासूम हुज्जतो तुम ही बताओ। शाह जी मेरा लिखा जी अली रोए ना तो क्या करे, देख नहीं रहे आज हर कोई कफन समेत आ रहा है। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, मैं बिस्मिल्लाह कर रहा। और मेरा हुसैन आज भी सदके जावा मेरा हुसैन आज भी बगैर कफन के आ रहा है। तो सोनी हाय की कसमें कुछ देर के बाद सच्ची हुसैन आएंगे। शाह जी सदके जावा सैयद अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। और इतनी शिद्दत में हुसैन रोएंगे कि नबियों को अली का रोना भूल जाएगा। अली मौला आगे बढ़ के अपने पुत्र को सीने से लगाएंगे और वहां बोसा देंगे जहां सनान इब्ने अनस ने नेला मारा था। जख्मी पेशानी चूम के लिए कहेंगे मेरा गरीबे करबला बेटा, और मेरा बेगौरो कफन दफन होने वाला बेटा। और इतनी शिद्दत में रोने की वजह क्या है? उच्चा रो के हुसैन कहेंगे बाबा मैं आपका बेटा हूं ना, और बगैर कफन के आया बाबा, आपसे बर्दाश्त ना हो सका। बाबा जरा शाम के जिंदान में देखिए, कफन के दूर की बात अभी तक कड़ियां भी मौजूद हैं। सदके जावा बाबा मेरी सकीना तो कड़ियों समेत जी सदके जावा जी सदके जावा। अल्लाह अपनी धियां के गम च कभी ना रहो जी। जो हुसैन की बेटी पे रो रहा है जी, तो आपको अपनी धियां से कभी ना रोना पड़े। सदके जावा जी। जिसके पास हाथ है उसका हाथ सीने पे आए, ताकि मैं दो जुमले करना बिस्मिल्लाह करा। मेरे पीर सैयद मखदूम शाह जी ज़ाकिर अली सरकार ऐसे जी पहुंच चुके हैं। बस वो मेरे शायद मसाइब के एहतराम में खड़े हैं, वो पहुंच चुके हैं। इंशाअल्लाह मैं इसके बाद अपनी जगह में बैठेंगे और शादी फिर शबीर जुलजना बरामद करेंगे। सैयद ज़ादी के दो जुमले मैं पढ़ता हूँ, तो बाकी फिर बाबा जी तो दसनगे कि कैसे कातिल की मिन्नतें करते रहे। मैं बिस्मिल्लाह कराइए आप बाबा जी आपको सुनाएंगे सदके जावा। क्या कहा जी? अल्लती दुफनत बिक़यूद है। 2 से 3 मिनट और क्योंकि सैयद ज़्यादा खड़े हैं, मैं नहीं चाहता कि सैयद मेरे लिए ज़्यादा रुके। मैं 2-4 जुमले कह के आपको सलाम करता हूँ। मेरे अजीज़ों मेरे भाइयों, नमाज है, आपको पता है ये सबसे बड़ी नमाज है। एक आंसू के बदले सैयद ने जन्नत का वादा किया है। कायनात की किसी इबादत पे गारंटी नहीं है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ कबूल है या नहीं, रोज़ा रखा है कबूल है या नहीं। एक आंसू ऐसी इबादत है जो कबूल पहले होती है और जारी बात करते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा किसी आंख से आंसू आ जाए, चूंकि हम इसलिए लालच करते हैं। ये लालच है, हम लालच करते हैं आंसू निकालो। पता क्यों? क्योंकि मौला फरमाता है जो रोए या रुलाए, इसका मतलब है आपकी हाय के सदके में अल्लाह हमें भी बख्श देगा। क्योंकि मासूम क्या कहता है? जो रोए या, इसका मतलब जब आप हाय करते हैं ना मसाइल पे, तो आपकी हाय के सदके में अल्लाह हमारे भी गुनाह माफ करता है। मौला आपकी हाय कबूल फरमाए। क्या वजह है? फरमाया अल्लती दुफनत बिक़यूदिहा। 2 से 3 मिनट। अल्लती दुफनत बिक़यूदिहा, मेरी सकीना वो है जो कड़ियों समेत दफनाई गई। तेरे 5वें मौला से पूछा गया मौला क्या ये बात सच है कि आपकी फूफी सकीना कड़ियों समेत दफन है? इमाम फरमाया सच है। कहा मौला ये भी सच है कि सैयद सज्जाद ने अपने हाथों से बहन दफनाई थी? फरमाया ये भी सच है। कहा मौला यजीद ने रोका था कड़ियां ना उतारी जाए? इमाम फरमाया ऐसा कोई हुक्म नहीं था। मौला फिर वजह क्या है? आप सैयद हैं, मैं उम्मती हूँ, मसला गैरत का है। मौला फिर आप ही बताइए ना। खून के आंसू छाती पे गिरे, उच्चा रो के सैयद था वजह ये है भूख और प्यास बर्दाश्त कर करके लोहे की कड़ियां मेरी फूफी के गोश्त में पेवस्त हो गई थी। मेरे बाबा ने उतारने की कोशिश की थी, मेरी फूफी का गोश्त भी कट कट के जमीन पे गिरता था। साहिब ने सवाल किया है, अल्लाह जाने आप कैसे सुनेंगे। उच्चा रो के मेरे जैसा उम्मती उच्चा रो के कहता है सैयद है 5वें मौला ये बताइए इस सबसे ज्यादा प्यासी हुसैन की सकीना क्यों रही? उच्ची हाय करा दे, चीख मार के तेरा पाकरे लो मौला, अपने हाथ का तमाचा मुंह पे मातम करके सैयद कहता वजह ये थी पानी वो बांटता था जिसने दुर छीने थे। जैसे ही वो पानी लेके आता बीबी फूफी की ओट में चली जाती बिस्मिल्लाह करा जी सदके जावा शाह जी, और रो के कहती कहीं ऐसा ना हो कि मैं पानी मांगूं और ये जालिम मुझे तमाचे मारे। 1.5 मिनट हो गया, घड़ी देखिए 1.5 मिनट और मैं आपको सलाम करके जा रहा हूँ। एक मरतबा आवाज रोकिए, सांस लीजिए, नजरे अल्लाह ने आजो शायद गर्मी है, एक बार साल हो, एक बार अपने पुत्र का जुमला सुनो। ये आपके सामने जाकिर पढ़ते हैं ना, वो जुमले की तरह तस्वीर फरमा लीजिए। आपके सामने जाकिर पढ़ते हैं, सच पढ़ते हैं, ध्यान एक बार आवाज रोकिए, नामे मौला एक बार साल हो। 1.5 मिनट और पढ़ना, गिन के 1.5 हो गया, 1.5 हो गया, और इसके अलावा मैं सलाम करने लगा। नमाज मेरी मुकम्मल हो गई, आपकी हाई निकल आई, एक बार साल लगो तो हम गल सुन। जाकिर आपके सामने पढ़ते हैं और कुरान की अजमत की कसमें सच कहते हैं कि इन्ना जालिमा इन्ना अली ने पुत्रा को नहीं मारिया जितना अली की बेटियों को मारा। पाइथन की कसमें ये सच है, ये सच है, ये जुमला मशहूर हो गया है, सच है। अज तो मैं दस लगा एक सच इस तो अगे रहे
रिकॉर्ड करो, ओ सैयदजादा खलोता है, मोबाइल पढ़ो, अपनी मर्जी के मौलवी से पूछो, चाहे तुम फोन कर लो, नजफ कर लो, लखनऊ कर लो, मेरे बड़े सारे भाई मोबाइल बना रहे हैं, उन्होंने पूछो जाके मौलवियों को, जैगम वो भाई पढ़ के गया। अगर कोई कायनात का सैयद गैर सैयद शिया आलम इस बात का इनकार करे मेरा कत्ल माफ है, तो शिया माँ का पुत्र होकर हाय ना करे, फिर तेरी अपनी मर्जी। ये खास अता ही मनो सैयदा दी जुजी दा सदका आज जो पढ़ लगा, ये खास अता ही की सुनते हो, अली की बेटियों को ज्यादा मारा। हूँ मैं अगली गल मैं करूँ, पैतन पाक की कसम, इन्होंने जितना अली की बेटियों को मारा है ना उससे ज्यादा सताया है। ये मेरी गल फिर सुन लो, ध्यान फिर सुनो। आपने ये सुना है कि सैयदजादों को थोड़ा मारा गया है, सैयदजादियों को मैं की कहना, मैं कहना सैयदजादियों को बड़ा मारा गया है, पर सर के जवाए है, पर जितना मारा है ना उससे ज्यादा ज़हनी अजियत दी है शादी, जिसे शादी हमारी आज की जुबान में कहते हैं शादी मेंटली टार्च करना। इन्होंने सैयदजादियों को ज़हनी तकलीफ बड़ी देती है। उन एक गल करा, अगर मेरे पे यकीन ना आए, मेरे पास सैयदजादा मसाइब का पहाड़ सैयद है, उनके सर पे कुरान रख के पूछना कि ये बात सच है नहीं। मखदूम हसन शाह जी से लेकर सकलैन गंज तक तेरे एक मिसाल दे देना, तेरे जाकिर कहते हैं किमें सताया, किस ने किमें सताया, तेरे जाकिर कहते हैं 9 मरतबा नोके नेजा से गाजी का सर बाजार में गिरा था, 50, 12, 14 की कसमें, गाजी दे अलम की कसमें, तेरी अपनी मर्जी है। ये 9 मरतबा सर गिरा नहीं था, ये जान के ज़ैनब के सामने गिराते थे। इनको पता था बीबी को काज से बड़ा प्यार है। सैयदजादा इन्होंने बड़ा ज़हनी तंग किया, कुरान की कसमें इतना सदके जाना, ज़हनी तौर पे इतना सताया गया ना। बिस्मिल्लाह करा, हौसला हौसला मौला आपका कुछ आधा मिनट हो रही, आधा मिनट पढ़ के मैं सलाम करने लगा थी। इतना ज्यादा सताया गया है, गिरता नहीं था, जान बूझ के सर को गिराते थे। हूँ एक ही फिक्र आखिर लगा, एक ही। इस तो बाद मेरा वादा मैं नहीं पढ़ना, तो सलाम करके जा रहा। मैं मसाइब आधा घंटा और पढ़ता अगर मैं तनहा पढ़ता। मेरे बाप मेरे पीर भी हैं, मेरे वीर भी हैं, बेहतरीन मौला के ज़ाकिर हैं, उनका हक है वो आपको मुफस्सल मसाइब सुनाएंगे, वो मसाइब में स्पेशलिस्ट हैं, खास करम है बाप के तौर पे। एक बार साल है कि आधा मिनट और सुनो, इन्होंने ज़्यादातर ज़हनी तौर पे सताया है। हूँ एक आधा मिनट कड़ी देखो, आधा मिनट बाद जमात हाई होएगी, मैं मेंबर छोड़ के जा रहा हूँ, सजदा की हाई निकल गई, बाबा जी दुआ आ गई, बाबा जी मैं शाह जी मेंटली टार्च। सैयदजादियों को जितना मारा है ना उससे ज्यादा ज़हनी तौर पे अजियत दी है। लेकिन दरबार यदीद है, आधा मिनट, ये कुत्ता तख्त पे है। शाह जी ये सामने कोई बच्ची खड़ी है 4 साल की, उसे कहता है बच्ची तेरा नाम क्या है? मेरे सैयद बैठे हो तो यानी मुझे माफ करा दे। शाह जी वो बच्ची यूं करती है, मैं कहता हूँ तेरा नाम क्या है? बाबा जी फिर वो बच्ची यूं करती है, कहता है नाम बता वरना मैं जुल्म करूंगा। यहाँ सैयद सजाद खड़े थे, उच्चा रो के सैयद कहता है अल्लाह तुझ पे लानत करे, मेरी बहन 3 बार बोली है रस्सी बड़ी तंग है। अरे रस्सी इतनी तंग है मेरी सकीना का आवाज में सबके जाना, जिसके बाद हाथ है मातम वाजिब है भाई, शहीदों के गम में मातम वाजिब है भाई। जनाब ज़हरा की दुआ मिलती है खुदा की कसम रोने से, बाइतल पाक की कसम, नमाज बड़ी इबादत है, रोज़ा बड़ी इबादत है खुदा की कसम, लेकिन जनाब ज़हरा की मोहर याफ्ता दुआ मुसाइब पे मिलती है और नमाज रोज़ा कबूल होगा इसके सदके में। मेरे अजीज़ों मेरे भाइयों, जनाब ज़हरा की जुब्ती के सदके में हर अमल कबूल होता है। इसलिए आपकी मेहमान आज बीबी पाक ज़हरा है, कोशिश कीजिएगा हुसैन की अम्मा से सारे दुआ लो, आखिरी फिक्रा है। कहते अच्छा किसने इशारा किया, एक सिपाही गया, वो जाके उसने सैयदजादे की रस्सी को ढीला किया। कहते आप बता तेरा नाम क्या है? आका दादी रो कहती है नाम फातिमा है, पापा मुझे प्यार से सकीना कहते हैं। छोटे पुत्र है भाई, ऊंची पुत्र हाय कराए, मेरे बाबा कहा करते थे तेरा नाम फातिमा है, सकीना इसलिए कहता हूँ तुझे देख के मेरे दिल को सुकून आता है। बाबा जी मैं बिस्मिल्लाह। शादी अगला फिक्रा कुरान की कसम, शादी पहाड़ है, मैं तो 10 रुपया तो मामल कर लो किवें सताया ने, कोई यारा किस तरह सताया ने, अपनी मरा लो किवें सताया ने। आ सुनो मेरे को, कहते अच्छा नाम तेरा फातिमा है, बाबा सकीना कहते तेरा बाबा तुझसे बड़ा प्यार करता था। बीबी कहते हैं बेमिसाल। अच्छा एक बात बता, तेरा बाबा जब शाम को वापस आता था घर तो तेरे साथ क्या सलूक करता था? बीबी कहते जब भी मेरा बाबा आता था ना तो मदीने की नायाब कीमती खूबसूरत तरीन खजूरे बाबा लाता था, जिन्होंने कन्ना का खून याद है ना वो हाय कर, और फिर मेरा बाबा मुझे अपने हाथ से खिलाता था।
शाह जी इस तो बाद नहीं करना अपने हाथ से एक बारी बाजमात हाय करो तो मैं अपने पीरों को मिम्बर देगा तो सलाम करा दी। कहता है अच्छा अगर मैं तुझे यहीं बैठे बैठे खजूरें खिलाऊं तो खाएगी? बीबी पाक ने मौला सज्जाद की तरफ देखा, सैयद ने इशारा किया कि हाँ कर, वरना कुत्ता जुल्म करेगा। सैयद अली कहती है हाँ मैं खाऊंगी। कहता है मेरे करीब आ। बीबी पाक सज्जाद को देखती है, एक कदम बढ़ाती है, फिर मौला को देखती है, कदम बढ़ाती है, फिर मौला को देखती है, कदम बढ़ाती है। ऐसे करीब आई ना लो जी जिदे घर धियां ने जिन्होंने पता है कि मौला हुसैन और सानू पर्चियां लिख दो तुसी जाकिर साहब दुआ करो अल्लाह पुत्र दे। ओए पुत्र मंगन वाले हो और धी मंगना हुसैन से सुन जे। ओए तहज्जुद में सकीना मांगी है जिसका तो मातम कर रहा है। और मौके सिना के कारी ने ओए अकबर के बाबे ने तहज्जुद में पुत्र नहीं बेटी मांगी है और जिन्हें घर धी एक बार उच्ची हुसैन की धी दिखाया करेंगे। कहता मेरे करीब आ, जैसे सगा पुत्र छोटे जैसे सकीना पुत्र करीब आई है ना। कहता है मैं कपड़ा हटाता हूँ मखदूम सैयद अला बाबा जी नौकर तो ना करिए। कहता मैं कपड़ा हटाऊंगा जितना जी चाहे खजूरे लेती जाना। शाह जी थोड़ी चप की कसम मातमी हो थोड़ियां बस दी अखां दी कसम। सैयदा ने हाथ बढ़ाया, इस कुत्ते ने यूं कपड़ा हटाया, खजूरे नहीं हुसैन का कटा सर था। बीबी कहती है हाय वे मेरा प्यासा दादा।